तो वेलकम फ्रेंड्स। तो समझ गए होंगे आप लोग कि हम लोग की वीडियो स्टार्ट होने वाली है लेक्चर। तो आज हम लोग करने वाले हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है, RS और क्लास 9 का, और नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, ये मेरा नंबर है 7376149306 और 9 PM पर डेली क्लास चलती है। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज जो 1C है कि जो कॉन्सेप्ट है उसको हम सीखने वाले हैं। और ये वीडियो जो है कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप देखना चाहते हैं, आप कॉन्सेप्ट पढ़ने आए, तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। ठीक है, तो वीडियो को वॉच करते रहिए आगे और दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारा है इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर हमारा टॉपिक है। और जब इरेशनल नंबर हमारा जब टॉपिक है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, समझिए। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक, अब ये इरेशनल नंबर्स है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूँ कि इरेशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है। सपोज करो आप लोग कि मैंने लिख दिया है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स तो मैंने लिख दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, ये होता क्या है, मतलब किस फॉर्म में, कैसे, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे आया। तो ये जो इरेशनल नंबर जो है वो नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, भाग है। और ये क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है, समझो। ठीक है, और आपको ये ध्यान से पढ़ना होगा कि जो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जो एक तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ही होते हैं, जिनकी कोई सीमित नहीं होती है। ठीक, और इरेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि आप √3, √2, √5, √7, मतलब √11, तो इस तरीके की ये संख्याएं होती हैं रूट में, वो इरेशनल नंबर कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं भाई? इरेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि अ नंबर, डेफिनेशन आप चाहो तो आप लिख सकते हो, लिख लीजिएगा। अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल। ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल हो और ना ही रिपीटिंग डेसिमल हो, है ना। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि आपका जो दशमलव है वो 2-3 डिजिट के बाद रिमाइंडर 0 दे देता है टर्मिनेटिंग में। लेकिन नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल में क्या होता है कि वो रिपीटेशन नंबर करने लगता है, नंबर का रिपीटेशन जब करने लगता है तो वही वो कह रहा है कि ना ही टर्मिनेटिंग हो ना ही नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल हो। ठीक, इस कॉल्ड एन अ इरेशनल नंबर। क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर कहलाता है। आप आराम से लिख सकते हो इसको। ठीक है, पहला कहना नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर इरेशनल नंबर। ना ही मतलब कोई ऐसे इरेशनल नंबर ना ही रिपीटिंग हो ना ही नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक, वो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो समझते हैं अब आगे। तो ये तो मैंने एक थोड़ा सा फॉर्म बता दिया किस तरीके से इरेशनल मतलब है, मतलब एक आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दी थी आपको बताने के लिए। लेकिन मेन जो जड़ होती है वो यहाँ से आती है। जैसे हम पहला लिख देते हैं, हमारा जो पहला फॉर्मेट है #1, जो हमारा पहला टाइप है। ठीक, जो पहला टाइप क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, टॉपिक है वो आपको समझना है। देखिए, कह रहा है, जैसे आप देखोगे कि कुछ मैं आपको नंबर लिख रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर। ठीक, अब पहले टाइप में कैसे आपको डेसिमल मिलने वाले हैं, जैसे आपको मिल जाएगा क्लियरली सिंपल 0.010001। ठीक, फिर अभी को 0001, फिर 401। इस तरीके से ये जो डेसिमल है, ठीक, ये इरेशनल नंबर ही कहलाते हैं।
मतलब आप देख रहे होगे कि ये जो पहला जो टाइप है, ठीक, इसमें मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा कि सर ये कहाँ तक जाएगा और इसका फॉर्मेट क्या बनना है। लेकिन अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि देखो 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ठीक, 4 0 1, अब 5 0 1। तो ना ही कोई ये नंबर रिपीट कर रहा है और ना ही कोई टर्मेटिंग मतलब नॉन टर्मेटिंग आ रहा है, ना नॉन रिक्वेरिंग आ रहा है डेसिमल। तो ना डिजिट सेम भी दे रहा है और रिमाइंडर भी नहीं आ रहा, और एक एक डिजिट को बढ़ाता चला जा रहा है ये हमेशा। तो ऐसे जो डेसिमल्स होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं सिंपली, ठीक। अगर पूछे जाए इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना, कह देना सर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग डेसिमल जो होते हैं, ये जो दो होते हैं इनका कोई भी ना हो सेम जब क्वेश्चन होता है, वही इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक। जैसे कोई का मतलब ये है कि ना ही टर्मिनेटिंग हो ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग डेसिमल हो, तो वही क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है ना। अब जैसे दूसरा इरेशनल नंबर हम दे देते हैं, तो ये सभी आपको पता है ना, ये सब इरेशनल नंबर्स ही हैं आपके, ठीक, जितने मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो अगला एग्जांपल 0.02, ठीक, फिर 00, फिर 2, फिर 000, फिर 2, फिर 40, फिर 2। अब देखिए ये भी बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक, ये भी सेम वही है, ठीक। और समझ लो इसमें, अब जैसे अगला मैंने दे दिया 0.0, 300, 3000, 3000, 3, 0.0, ठीक। मान लो अब 4 ले लिया मैंने, ठीक। इमेजिन करो, कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाओगे तो आप मतलब इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। और मैं ले लेता हूँ 0.06, 6 की 6 मतलब 4 के बाद 5 ले लूँ, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा नंबर इस तरीके रिपीट हो सकता है। अब तुम कहोगे सर आप तो सीरियल बना दिए 1 2 3 4 5, अरे सीरियल क्या, हम मान लो कोई ऐसा डिजिट ले रहे, ये लो 137 ले ले रहे, ये लो मतलब 0, ठीक, फिर आएगा 00 137, फिर 000 आएगा 137। भाई जो इसका जो प्रोसेस है वो कभी भी आपको चेंज नहीं होने वाला है, ठीक। तो ये जो इस तरीके के जो हमारा टॉपिक है यही क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। तो इरेशनल नंबर आप समझ गए होंगे किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से पहला टॉपिक जो हमने समझा। तो आपको भी कभी भी जो पहला टाइप अगर इस तरीके से आपको एग्जाम्पल मिले, इस तरीके के एग्जाम्पल अगर आपको दिए हैं, तो आप सीधे कह देना कि सर ये इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। समझिएगा, अच्छे ध्यान से नोट डाउन करिए अभी, है ना। तो इस तरीके के जो बनते हैं वो इरेशनल ही होते हैं। कभी भी कोई भी अगर एग्जाम्पल दिख जाए तो सीधे आँख बंद करके कह देना कि सर ये इरेशनल नंबर है। तो ये पहला टाइप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अभी देखते हैं और भी कुछ इसमें एग्जाम्पल है, वो अभी हम आपको करवा देते हैं, ठीक। नोट डाउन करिए इसको, ठीक, फिर आगे अभी इसको और रफ कर देते हैं, ठीक, फिर आगे समझो। अब देखो, अभी तो आपने इस तरीके के एग्जाम्पल पढ़ लिया कि सर चलो इस तरीके से आ जाएगा जब, ठीक, एक सीरीज बन जाएगी 0 0 0 0 की, है ना, 0 फिर 0 00 फिर 000 फिर वो डिजिट, फिर 40 फिर वो डिजिट, ठीक। अब समझो आगे, जैसे हम बोल सकते हैं कोई एक ऐसी सीरीज हो जिसमें 1 का रिपीटेशन हो रहा होगा, ठीक। किसका रिपीटेशन हो रहा होगा, 1 का। जैसे 0.1, 0.1 समझो, एक एज्यूम करो जिसे 0.1 फिर 2। अब इमेजिन करना कि ये जो 1 है यही फिर से रिपीटेशन होगा, ठीक, फिर से यही 1 रिपीटेशन होगा। देखो 1 1
1 2 बार, फिर 1 3 बार, फिर 1 4 बार, फिर 2। तो ये देख सकते हैं ये इस तरीके से रिपीटेशन होता चला जा रहा। तो ये जो इसकी जो प्रॉपर्टी, जो इसके गुण है, ये इरेशनल नंबर को शो कर रहा, मतलब अपरिमेय संख्या को शो कर रहा है। ठीक है, अब आगे कह रहा 1 1 1 1 1। ठीक, अब समझो, अब इसी की जगह मान लो हम अगला ले लेते हैं, जैसे 1 3। ठीक, 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3। तो इस तरीके का जो जा रहा है वो भी इरेशनल की कैटेगरी में ही एग्जाम्पल आपका जा रहा है। ठीक, अब जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 4 ले लेते हैं। ठीक, अब 4 जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ 4 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, 4 ले लेते हैं। अब ये फिर से जो जा रहा है ये आपका उसी कैटेगरी में जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम मान लो यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 और यहाँ ले लेते हैं 3। तो 5 और 3 लिया तो समझ जाना कि जो पहला जो जीरो पॉइंट के जो बाद वाला जो नंबर है, पॉइंट के जो बाद वाला नंबर है, वही नंबर क्या दे रहा है, रिपीटेशन आपको अलाउ दे रहा है। अब यहाँ पर फिर से 5 डबल बार आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। ठीक, फिर से 5 3 बार आएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 4 बार आएगा, फिर से 3 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके के नंबर आपको रिपीटेशन दे रहे हैं। अब आगे समझ लो, अब जैसे मान लो हम यहाँ ले लेते हैं कोई 9 नंबर ले लेते हैं और यहाँ पर है 6। तो समझ लेना कि जो पहला जो नंबर आया है वही रिपीटेशन आगे फिर से देगा, 2 टाइम्स दे रहा है, फिर 6, फिर 9 9 9, फिर 6 9 9 9, 4 टाइम, फिर 6। तो इस तरीके का जो रिपीटेशन अगर आपको देने लगे तो ये सब किसके लक्षण होते हैं, है ना, ये इरेशनल नंबर्स ही होते हैं आपके। तो आप समझ गए कि ऐसे इस तरीके की जो एग्जांपल है वो मतलब आपको बिना देखे समझे कि अगर कोई डिजिट फर्स्ट बार है, फिर सेकेंड बार वही आ रही, फिर वही थर्ड बार आ रही, फिर वही 4 बार डिजिट आ रही। जैसे आप यहाँ पर 9 को देखेंगे, पहले फर्स्ट टाइम था, फिर सेकेंड बार 9 आया, फिर थर्ड टाइम्स बार 9 आया, फिर 4 टाइम्स बार 9 आया। तो ये जो प्रॉपर्टी इसकी जो चल रही है वो इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी चल रही है, समझ में आया। अब हमने कैसे अज्यूम कर लिया ऐसे एग्जाम्पलों को, तो आपको एक फॉर्मेट खुद से ही बनाना होगा, ये याद करने होंगे फॉर्मेट इरेशनल नंबर्स की। कुछ पहला जो टाइप है ये आपको लर्न नहीं करने हैं कि हाँ पहले नंबर में हम क्या लेना, अगर कोई डिजिट जैसे 1 लिया, अब कह दिया उसने कि इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल दो आप, तो पहले 1 लेंगे, फिर 2, फिर 2 बार 2 1 लेंगे, फिर 2, फिर 3 बार 1 लेंगे, फिर 2, फिर 4 बार 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, है ना। अब इस तरीके के जो एग्जाम्पल होंगे वो इरेशनल नंबर्स के फॉर्म में आते हैं। ठीक, अब चाहो तो एक और एग्जाम्पल ले लो जैसे मेरी तरफ से, और जैसे हो जाएगा 8 3। ठीक, अब जैसे मैंने पहला डिजिट 8 लिया, अब आप समझ गए होंगे कि हाँ 8 1 बार आया, अब कितनी बार 8 आएगा, 2 टाइम्स बार आएगा, फिर क्या आएगा 3, फिर 8 कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा, फिर क्या आएगा 3, फिर 8 कितनी बार आएगा, 4 टाइम्स आएगा, फिर 3। अब ये जो इस तरीके का जो प्रोसेस चल रहा है वो इरेशनल नंबर कैटेगरी का ही है। नोट डाउन करो, फिर आगे समझाते हैं। ठीक, अब जो पहला टॉपिक था आपका इरेशनल नंबर फॉर्म का, जो पहला टाइप्स टॉपिक था वो आपका क्लियर हो रहा होगा। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि किस तरीके का टॉपिक हम लोग का है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये टॉपिक तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इसी टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं फिर से, मतलब नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक हम लोग
देखते हैं कौन सा दूसरा टॉपिक है। हम लोग ये 3 टाइप्स के हैं इसमें रेशनल नंबर में। पहला टॉपिक हो गया, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा टॉपिक को करने वाले हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग करते हैं, ठीक है।